Hi, my dear students. Good afternoon and Happy New Year. How are you? All are okay? Okay, students. Today we will learn a new chapter, Kabir Ki Sakhyam. कबीर की साख्यम एक प्राचीन काव्य है. कबीरदास, an ancient Hindi poet. Then we will learn today. Okay, all take your text and listen in the chapter. Okay, बच्चे. Okay. कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे. वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग काव्यधारा के प्रवर्तक थे. तुम्हें कबीर के साखी नामक रचनाओं से 5 दोहे पढ़ने के लिए है. ओके बच्चे, कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे. वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग काव्यधारा के प्रवर्तक थे. तुम्हें पढ़ने के लिए कबीर के साखी नामक रचनाओं से कुछ 5 दोहे यहाँ दिया है. ओके, कबीरदास वास a 15th century Indian mystic poet and saint whose writings influenced Hinduism Bhakti movement. Okay, there are 5 dohe to study you from the compositions called Kabir's Sakhi. Okay बच्चे. ओके बच्चे, पुस्तक देखिए और दोहे ध्यान से देखिए. मैंने पहले दोहे का आलापन करूँ, तुम लिसन करो. ओके, फर्स्ट वन. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तलवार का, पड़ा रहन तो म्यान. वंस मोर. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान. ओके, इसका कठिन शब्द साधु. साधु मीन्स ज्ञानी या सेंट. मोल मीन्स मूल्य, वैल्यू. मोल मूल्य. तलवार, तलवार. तलवार क्या है? तलवार. म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है. द कवर ऑफ स्वॉर्ड. ओके, म्यान मीन्स कवर, जिसमें तलवार रखी जाती है. ओके, इसका आशय. कबीरदास मनुष्य से जाति को महत्व न देने तथा ज्ञान को ही महत्व देने के विषय में समझाते हुए कहते हैं. कबीरदास यहाँ क्या कहते हैं? कबीरदास कहा है मनुष्य को अपनी जाति को महत्व नहीं हुआ है. और किस लिए महत्व हुआ है? कबीरदास के मत में जाति को महत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य को अपना ज्ञान या नॉलेज को महत्व होना चाहिए. नॉलेज होने वाला व्यक्ति कौन होते हैं? बड़ा होते हैं. ओके, देन बड़े जाति में, उन्नत जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उन्नत या बड़ा नहीं है. कबीर के मत में उन्नत जाति में, उन्नत कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है. कबीरदास कहा है जो व्यक्ति बड़ा है, कैसे हो बड़ा? जिस व्यक्ति को अधिक ज्ञान, नॉलेज हो, वही है बड़ा. ओके, जिस व्यक्ति अधिक नॉलेज होने वाला हो, वही व्यक्ति संसार में बड़ा हो. ओके, वही व्यक्ति महान हो. अंडरस्टैंड? कबीर क्या कहते हैं? जो व्यक्ति को अधिक ज्ञान हो, वही है महान. कबीर कहता है जाति के मत में उनको महत्व नहीं हुआ है. वह कहता है कि मनुष्य से अपने जाति को नहीं पूछना चाहिए. मनुष्य को क्या पूछना चाहिए? मनुष्य को अपने ज्ञान के बारे में समझना चाहिए.
Okay, understand? That means we should not ask the caste of a yogi or a man. We should gain the knowledge of Paramatma, yeah, all from him. Okay, we should gain the knowledge of him. Knowledge of from him. Once more, we should not ask the caste of a Ham Sadhuki means saint, a sajjan, yogi. We should gain from what? From him. We should gain knowledge from that man. Okay. तो कबीर कहते हैं कि हम साधु की या सज्जन की जाति के बारे पूछ नहीं चाहिए. साधु या सज्जन के क्या पूछना चाहिए? उनको कितना कितना या कैसा या नॉलेज हो, उस नॉलेज के बारे में हम उन व्यक्ति से समझना चाहिए. वी शुड नॉट आस्क द caste ऑफ ए योगी. वी शुड गेन द नॉलेज ऑफ परमात्मा फ्रॉम हिम. ओके, देन हियर एन एग्जाम्पल दिया है कबीर. मोल करो तरुवार का पड़ा रहन दो म्यान. मोल करो मीन्स मूल्य करो. तरुवार का, तरुवार मीन्स सोड, तलवार का. पड़ा रहन दो म्यान. कबीर कहते हैं कि तलवार को मूल्य रहना चाहिए और तलवार पढ़ने वाला म्यान को नहीं मूल्य हुआ है. कबीर told the man not to bargain with the covering of the sword but to bargain with the value of sword. ओके, कबीरदास क्या कहा है? कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को म्यान का मोल भाव मीन्स मूल्य, म्यान का मूल्य न करके तलवार का मूल्य करने के लिए सलाह देते हैं. ओके, फर्स्ट दोहा. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान. इस दोहे का सिंपल मीनिंग इस प्रकार है. कबीर कहते हैं कि हम सभी लोगों को या सभी मानवों को अपने जाति के बारे में मत पूछिए. लेकिन लोगों से हमें क्या मिलना चाहिए? सभी लोगों से हम अपने अपने या उस लोगों के नॉलेज के बारे में समझना चाहिए. कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति को ऊंचा ऊंचा या अच्छा बड़ा बड़ा नॉलेज होते हैं, वही है इस संसार में बड़ा है. ओके, वह इस प्रकार का उदाहरण दिया है. हम बाजार में जाकर स्वॉर्ड या तलवार को खरीदने के समय तलवार के कवर के वैल्यू को हम छोड़ना चाहिए. तलवार के वैल्यू हमें देखना चाहिए. दैट मीन्स कवर के अंदर पटने वाले तलवार को अच्छी तरह देखकर उस तलवार के शार्पनेस को या वैल्यू को अच्छी तरह समझकर वह तलवार खरीदना चाहिए. या बाहरी दिखावट या कवर की सुंदरता देखकर हम तलवार नहीं खरीदना चाहिए. इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति के बाहरी दिखावट देखकर उस व्यक्ति का वैल्यू नहीं देना चाहिए. एक व्यक्ति का बाहरी दिखावट में कोई फ़ायदा नहीं है. बाहरी दिखावट में कोई इम्पोर्टेंट महत्व नहीं है. उसका आंतरिक दिखावट मीन्स उसका ज्ञान, उसका अंदर में क्या होते हैं, एक व्यक्ति के अंदर में क्या क्या होते हैं. अंदर मीन्स उस व्यक्ति में कितना किस प्रकार का ज्ञान नॉलेज हो. एक व्यक्ति के अंदर में कैसा नॉलेज हो, उस नॉलेज को हम मूल्य करना चाहिए और व्यक्ति के बाह्य सौंदर्य देखकर उसको मूल्य नहीं देखना चाहिए. ओके, बाहरी दिखावट में हम विश्वास मत करो. बाहरी दिखावट में कोई प्रयोजन नहीं है. आंतरिक महत्व को अधिक प्रधान देना चाहिए. ओके बच्चे, इस दोहे से कुछ प्रश्न देखिए. फर्स्ट वन इज, कबीर किसकी जाति नहीं पूछने की बात कहते हैं और क्यों? आंसर इज, कबीर किसकी जाति
साधु की जाति नहीं पूछने की बात कहता है। आंसर इज व्हाट? किसकी जाति नहीं पूछना? साधु की जाति नहीं पूछना। और क्यों? क्योंकि ज्ञान पर किसी जाति का अधिकार, अधिकार मीन्स महत्व, ज्ञान पर किसी जाति का अधिकार या महत्व नहीं होते हैं। ओके, ज्ञान के सामने जाति को कोई महत्व नहीं है। सेकंड वन, तलवार का ही मोल क्यों करना चाहिए? मोल मीन्स वैल्यू। तलवार का ही मोल क्यों करना चाहिए? आंसर, तलवार का ही मोल करना चाहिए क्योंकि तलवार की धार, धार मीन्स शार्पनेस, काम आती है। तलवार का किसको इम्पोर्टेंट है? अधिक अधिक धार होने वाला, शार्पनेस होने वाला तलवार है, कैसा होता है? अच्छा है। पर शार्पनेस देखकर, तलवार के शार्पनेस देखकर वह खरीदना चाहिए। इसलिए कवि क्या कहता है? तलवार का मूल्य देखना चाहिए कहा है। और म्यान तो उसकी रखने की जगह मात्र है। म्यान क्या है? म्यान या कवर, दैट इज केवल तलवार में पड़ने के लिए है। केवल तलवार को कीप करने के लिए म्यान का प्रयोजन हुआ है। लेकिन तलवार में हमें कैसा प्रयोजन हुआ है? तलवार में अधिक अधिक शार्पनेस हो तो, धार हो तो वही तलवार यूजफुल है। अंडरस्टैंड? इसलिए तलवार के मूल्य देखकर वह खरीदना चाहिए, कवि कहता है। ओके, द नेक्स्ट, कवि क्या संदेश देना चाहता है? ये दोहे, ये प्रस्तुत दोहे, दो लाइन दोहे से क्या संदेश तुम्हें कवि दिया है? कवि का संदेश, मैसेज क्या है? कवि का मैसेज क्या है? कवि संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को सिर्फ गुणों को पूछ करनी चाहिए, बाहरी आवरण की नहीं। कवि का संदेश क्या है? मनुष्य को क्या होना चाहिए? सिर्फ गुण होना चाहिए। मनुष्य को क्या होना चाहिए? मनुष्य के गुणों को पूछना चाहिए, मनुष्य के गुणों को श्रेष्ठता देना चाहिए और उनकी बाहरी आवरण को नहीं हुआ है, बाहरी आवरण को नहीं देना चाहिए। मनुष्य को क्या देखकर उसका मूल्य देना चाहिए? मनुष्य के गुण या क्वालिटीज या ज्ञान, मनुष्य के ज्ञान को वह मूल्य देखना चाहिए और मनुष्य के बाहरी आवरण को नहीं हुआ है। ओके, ओके, three questions from this दोहे and study that. ओके बच्चे, सेकंड दोहे देखिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। वंस मोर, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। मीनिंग्स, आवत मीन्स आती है, आवत आती है। गारी, गारी मीन्स गाली, गाली मीन्स बैड वर्ड्स, गाली क्या है? बैड वर्ड्स। उलटत मीन्स पलट कर जवाब में, पलट कर जवाब में मीन्स वापस देना, आंसर रिटर्न करना है। ओके, होड़ हो जाते हैं, नहीं नहीं। और यहाँ कभी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को बैड वर्ड्स बोलता है, तब वह एक ही होते हैं। उस समय एक व्यक्ति बैड वर्ड निरंतर बोलता है, किंतु ये गाली, ये बैड वर्ड्स सुनकर सुनने वाला भी इसी प्रकार उलटकर या रिटर्न कर अनेक गालियाँ देते हैं, तो वहाँ गालियों का इधर उधर से प्रभाव होते हैं, बैड वर्ड्स को अनेक प्रवाह वहाँ होते हैं।
सारे एटमॉस्फेयर कैसे होते हैं, डिफ़िकल्टी, सारे एटमॉस्फेयर बुरी बातों से एक होती है, काफ़ी सारे और बुरी बातें हुआ है। कबीरदास कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उलटेंगे तो वह वही एक ही रह जाएगी। कबीर कहते हैं कि एक व्यक्ति बुरी बात कहते हैं तो दूसरा यह सुनकर चुप रहना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ के एटमॉस्फेयर शांत हो जाता है। इसका इंग्लिश मीनिंग, इफ समवन ट्रीट्स यू badly, don't mistreat them in return. Okay, if someone treats you badly, don't mistreat them in return. Okay, इस दोहे के कुछ प्रश्न या क्वेश्चन देखिए। एक गाली कब अनेक गालियों में बदल जाती है? एक गाली कब, कब मीन्स व्हेन, अनेक गालियों में बदल जाती है। आंसर, जब व्यक्ति को गाली मिलती है तो वह उसके जवाब में गालियाँ देता है। इस कारण एक ही अनेक गालियाँ हो जाती है। एक के स्थान पर अनेक गालियाँ वहाँ आती है। दैट मीन्स एक व्यक्ति गाली या बैड वर्ड्स कहते समय या बोलते समय दूसरे व्यक्ति इसी बैड वर्ड के रिटर्न अनेक बैड वर्ड दिया तो वहाँ गालियों का प्रवाह हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट, उलटिए का अर्थ बताइए। उलटिए शब्द का अर्थ बताइए क्या है? कबीर ने ऐसा नहीं करने को क्यों कहा है? ऐसा उलटिए को नहीं करने को कबीर ने क्यों कहा है? उलटिए का अर्थ है वापस देना। दैट मीन्स टू रिटर्न, रिटर्न देना, वापस देना। कबीर गाली वापस न देने के लिए कहते हैं। कबीरदास कहते हैं गालियाँ एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति के मुँह से आई गाली को वापस अनेक गालियाँ नहीं देना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे अनेक गालियाँ मिलती है। एक गाली के बदल में अनेक गालियाँ वहाँ उत्पन्न हुआ है। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट, इस साखी से, ये दोहे से, दो लाइन से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश, क्या पाठ मिलती है? आंसर, इस साखी से संदेश है कभी किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। दैट मीन्स don't mistreat them in return. If someone treats badly, don't mistreat them in return. Okay, कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके बच्चे, ये दो दोहे अच्छी तरह पढ़िए और इनके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखिए और बार बार एक दोहे का वाचन करना चाहिए। ओके बच्चे, धन्यवाद।